एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसमें हम आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और ये करंट एनर्जीज हमको चेक करनी है। और यस, मैं इंटेंशंस भी चेक करूँगी और देखेंगे कि आने वाले समय में उनके फ्यूचर एक्शंस, रिसेंट फ्यूचर में मतलब क्या एक्सपेक्टेड है, कहीं ना कहीं क्या एक्शन ले सकते हैं ये देखेंगे हम लोग। और यस, ये जो है पिक अ कार्ड रीडिंग होगी जो आपके नाम के अनुसार मैंने बनाई है। और ये आपको अपने नाम के अनुसार, पहले अक्षर के अनुसार चुननी है। अगर नाम के अनुसार चुनने में बहुत दिक्कत महसूस होती है तो आप कलर के अनुसार चुन सकते हैं, जैसे येलो, ब्लू और पिंक। ठीक है। पाइल नंबर 1 ABCDEFGH, पाइल नंबर 2 IJKLMNOPQ और पाइल नंबर 3 RSTUVWXYZ। ठीक है। यहाँ पे आज जो मेथड यूज़ करने वाली हूँ वो आप सभी का फेवरेट केल्टिक क्रॉस मेथड होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ डीप एनालिसिस की। अगर डीप एनालिसिस में एफर्ट्स यार थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ, ज़्यादा अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को जो है काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल सके, गाइडेंस मिल सके। तो यार अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक चिपकाना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब चिपकाना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। सो ये करंट एनर्जीज देखेंगे और पास देखेंगे, अपकमिंग इवेंट्स और ऑब्स्टेकल क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके कारण ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पा रहा है, उस पे हम देखेंगे ताकि आप लोग उस चीज़ पे काम कर सको। ठीक है। सो चले लेके प्रभु का नाम हम शुरू करेंगे अपना काम। यहाँ 3 पाइल से रीडिंग जनरल होगी, जरूरी नहीं कि सभी के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, थी था पे ध्यान न दे, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे दे। अगर आप लोगों को किसी प्रकार से हीलिंग के लिए ब्रेसलेट्स ऑर्डर करने हैं, आप अमित सर का नंबर वीडियो से निकाल सकते हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट करके आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मैंने उनका दे रखा है। ठीक है। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके लिए अवेलेबल है वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप गो थ्रू कर सकते हैं। पर मेक श्योर करें पहले डीपी पे देख ले कि व्हाट्सएप पे बुकिंग चालू है कि नहीं। बुकिंग चालू होगी तो ही आप बुकिंग के लिए कोटेशन की डिमांड करें। आप कोटेशन मांगेंगे, टीम आपको कोटेशन या चार्जेस बताएगी, उसके बाद आप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो चले लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम पाइल नंबर 1 के साथ। सो जिनका नाम शुरू होता है ABCDEFGH, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं इनके लिए। जजमेंट, डेक उल्टे पकड़े, द एम्प्रेस, डेविल, 7 ऑफ कप्स, द फूल, टेम्परेंस, the Hierophant, King of Cups, the Sun, the Strength. ओके, यूनिवर्स स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। नाइन ऑफ कप्स, हैंगमैन और द वर्ल्ड। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो काफ़ी स्ट्रांगली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या एरीज राशि के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो के हो सकते हैं। पाइसेस एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है। हो सकता है इनके राइजिंग साइन में ये पाइसेस एनर्जी अवेलेबल है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति से आपको पास्ट में कहीं ना कहीं या तो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन मिला है, ये किसी तरीके से आप थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हो, क्योंकि ये रीसेंट पास्ट है। रीसेंट पास्ट में मुझे आप जो है आपका माइंड सोच विचार में कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड बहुत है, बट आप कंफ्यूज्ड हैं अपने पार्टनर को लेकर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए काफ़ी एडिक्टेड नज़र आ रहे हो पास्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आप जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर मुझे फैमिली या रियूनियन या चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो है आपको अप्रोच कर रहे हैं, पर ये अप्रोच ये प्रैक्टिकल है, पॉलिटिकल है, सॉरी प्रैक्टिकल नहीं पॉलिटिकल है। यानी कि इनको आपके साथ रहना है, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार या अपनी मर्जी अनुसार जो ये एग्जैक्टली चाहें आपसे करवा सकते हैं, जैसा इनका मन हो ये वैसा कर सकते हैं।
लाइक कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते या कोई रिलेशनशिप नहीं देना चाहते, इस तरीके की एनर्जी है। काफ़ी स्टबन एटीट्यूड दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जैसे कि आपको अपने मतलब के लिए काफ़ी कांटेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये आपको ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं, आपको किसी भी तरीके से वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपनी सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन हुआ है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को चुना है। आपके इस रिलेशनशिप में आप अपने आप को चुनकर अपने आप पे फोकस करते नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फैक्शन की लाइक कहीं ना कहीं डोर को अलग ही सिरे से देखने लगे हो, यानी कि आपके लिए हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन अब अलग विजन हो चुका है। आप इस व्यक्ति को लेकर कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो, इंटरेस्टेड हो, अपसेट भी होते हो इनको लेकर, बट एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से गुजरे हो, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा लग रहा है मानो यूनिवर्स आपको कुछ बता रहा है और आप उस लेसन्स को लर्न करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ट्राई कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो आपको सिखा रहा है आप उसे समझ सके, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लेसन्स पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी अवेकनिंग होती नजर आ रही है, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग। आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग, और ये आपके लिए ईजी नहीं है यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अपसेट भी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके लिए एनजाइटी या स्ट्रेस होता है। आप कभी कभी बहुत लो भी फील करते हो इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कई बार खुद को बहुत खाली और टूटा हुआ सा महसूस करते हो, बट आप ट्राई कर रहे हो, आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो कि आप अपने आप पे फोकस कर सको, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से देख सको। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ अब बहुत डिफरेंट हो गई है, बहुत डिफरेंट। मतलब आप बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे, बिल्कुल भी आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप चेंज हो गए हो काफ़ी। यूनिवर्स मुझे बताया इनके पार्टनर की करंट एनर्जी इनके लिए क्या है, करंट एनर्जी इनके पार्टनर की क्या है। आपके पार्टनर बहुत सैड है, अपसेट है, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। द प्रॉब्लम इज़ कि वो हमेशा आपको जो है कंफ्यूज कर देते हैं, या इस रिलेशनशिप में आपको लटकाए रखते हैं, आपको कोई प्रॉपर आंसर नहीं देते। बिकॉज ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ फ्यूचर ज़रूर चाहते हैं, बट ये कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं चाहते, और आपके बिना इनका भी सर्वाइवल नहीं होता। ऐसा दिखाई दे रहा है आपके बिना ये भी बहुत लोनली फील करते हैं, खाली फील करते हैं। इनकी ज़िंदगी में इनका किसी भी चीज़ में फिर मन नहीं लग पाता। करंट एनर्जी में बहुत सैडनेस है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, बहुत ज़्यादा सैडनेस। ऐसा लग रहा है जैसे कि हैप्पी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, किसी बात को लेकर खुश नहीं है। यार ये देखो, ये करंट एनर्जीज तुम्हारे सामने है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि शुगर कोटेड बातें होती है ना, तो यार समझ जाओ, क्योंकि काफ़ी लोग क्या बोलते हो ना कि यार दीदी यही होता है, शुगर कोटेड हो रहा है। नहीं यार, तुम लोगों के सामने होते हैं कार्ड्स, इसलिए तुम्हारे सामने शफल होते हैं। कार्ड्स पहले से निकाल के नहीं रखे जाते, ठीक है। तो यार इस धारणा को या इस मन के ना बुरे विचार को निकाल कर फेंको कि यार अगर नेगेटिव हुआ या कुछ पॉजिटिव हुआ या जो भी क्षण हुए, तो तुम लोग ये डिसाइड कर लोगे कि हाँ ये तो ना ऐसा ही रहता है, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो बोलते नहीं हैं। टैरो पर से अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि विश्वास उठ गया है, तो टैरो में सच्चाई है। तुम लोगों को पता नहीं है कि टैरो तुम्हें किस रास्ते तक ले जा सकता है और कितना हेल्प कर सकता है। मेरे कठिन सफ़र में टैरो ने मेरी काफ़ी मदद की है। तो यार तुम लोग समझो, अगर तुम जिस जर्नी में हो जहाँ पे तुम्हें टैरो बता रहे हैं कि तुम्हारी अवेकनिंग हो रही है, एक हायर लेवल की अवेकनिंग, जिसमें यूनिवर्स तुम्हें खुद टीचिंग कर रहा है, यूनिवर्स तुम्हें बैठकर पढ़ा रहा है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे, लेकिन अंदर से विश्वास है कि सब कुछ बदल रहा है, उसका एक सही पॉजिटिव मकसद है। तो उस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल फील करो। आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको मिस करते हैं, आपको लेकर सैड होते हैं, आपको लेकर अपसेट हो रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि उनके अप्रोचेस गलत हैं, बेबुनियादी हैं। उनके आपको लेकर अप्रोचेस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो क्लियर नहीं है। अगर उनके अंदर सैडनेस है और वो इतना आपको मिस कर रहे हैं और उन्हें इतना वर्ड समझ में आ रहा है, तो उन्हें आकर आपको एक प्रॉपर अप्रोच देना पड़ेगा, राइट। और अगर वो प्रॉपर अप्रोच नहीं दे रहे, तो उसमें गलती किसकी? क्या यूनिवर्स की गलती, उनकी गलती, या आपकी गलती? किसी की भी नहीं, राइट। उन्हें फैसला करने के लिए समय लगेगा, लेकिन आप इंतजार नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यही है, यूनिवर्स आपको कह रहा है तुम किसी भी वक्त के लिए इंतजार करते नहीं रह सकते। मैंने तुम्हें जीवन दिया है जीने के लिए कि तुम इसमें जो अपने कर्म और कर्तव्य है उसे पूरा कर सको, ना कि तुम किसी व्यक्ति का इंतजार करते रह जाओ, ठीक है। घर बसाने के लिए जीवन नहीं दिया जाता हमें कि शादी करो, घर बसाओ, बच्चे पैदा करो। नहीं, जीवन का अर्थ बहुत डिफरेंट है। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं समझा ना, तो स्पिरिचुअल रिलेटेड जो बुक्स होती है ना, उसको
इसको गो थ्रू करो तो आपको समझेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है इस जीवन में या इस भूमि पे हमारा जन्म क्यों हुआ है, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये सोचना बंद कर दो कि अच्छा यूनिवर्स आपके हित में फैसला नहीं कर रहा है, वो कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है यार तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया क्या, तुमने अपने कर्मा से कुछ सीखा क्या, तुमने अपने लेसन्स लर्न किए। तुम ये कहते हो कि तुम पेन में हो, तुम क्यों पेन में हो, तुम क्यों पेन में हो, तुम क्यों तकलीफ में हो। तुम्हारे परिवर्तन तो पहले से ही क्लियर थे, ये तो लाइफ है, इसमें तो परिवर्तन होना ही थे। तुमको स्कूल जाना था, स्कूल के बाद कॉलेज तो जाना ही था, राइट। कॉलेज के बाद तो तुम्हें आगे के जॉब्स करने ही थे, ये तो तुम्हारी लाइफ रूटीन थी। तो तुम्हें क्यों लगा कि कोई रिश्ता तुम्हारे लिए स्थिर रह जाएगा और वो बदलेगा नहीं। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जिसने परिवर्तन का डोर समझ लिया ना, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, उसके लिए लाइफ बड़ी इजी और स्मूथ हो जाती है। तो ठीक है, ये परिवर्तन है, इससे घबराना नहीं है, इससे खुद को सैड फील करने के लिए नहीं लगाना है कि ओ गॉड यूनिवर्स क्यों इनजस्टिस कर रहा है। नहीं, यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है ये परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। यकीनन तुम्हें आज में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर कल में तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा कि क्यों हुआ ये सब। ठीक है, अक्सर ये होता है जब हमारे सामने लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है ना, तो हम ग्रेटफुल नहीं होते, पर आने वाली स्थिति में जब हम खुश होते हैं ना, तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, यूनिवर्स को भूल जाते हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है इस वक्त वो उदास है, उसको डिसीजन में नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो इसमें क्या बेहतरी है। क्या उनका वेट करना बेहतर है? नहीं, ये बेवकूफ़ी है, उनका वेट करना बेवकूफ़ी है। तुम्हें अपना जीवन जीना है, कर्तव्यों का पालन करो। तुम अपने माता पिता के लिए, तुम अपने इस संसार में बहुत लोगों के लिए कर्तव्य करोगे, कर्म करोगे, एक अच्छे इंसान बनोगे, बहुत सारे लोगों के लिए तुम काम आओगे किसी भी तरीके से। या तुम्हारा कर्तव्य क्या होगा? तुम्हारा काम पूरा करना। जो काम तुमने उठाया है उस काम को पूरा करो। अगर तुमने कोई जॉब ज्वाइन किया है, उस जॉब को निष्ठा से पूरे पैशन के साथ पूरा करो। अगर तुमने कोई बिजनेस किया है तो उस बिजनेस को अच्छी सी ऊंचाई तक पहुंचाने का कर्म तुम्हारा है। तुमको अपना काम करके सीखना है आगे। और अगर काम में मन ना लगे ना, तो यहाँ जरूरत है अभ्यास की। ये भगवत गीता में भी मेंशन है यार, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो तो तुमको समझेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है बहुत सैडनेस से गुजर रहे हैं, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। बहुत ज्यादा उनके अंदर एक अजीब सी रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, आपको खोने का फियर भी है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने आपको अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं खो देना है। अब सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, वो इस एहसास को कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं। वो काफी ज्यादा लोनलीनेस से गुजर रहे हैं। तो पर क्या इसको आप ठीक कर सकते हो? नहीं, आप अभी कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस वक्त आपको खुद को ठीक होने की, बेहतर होने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, और कहीं ना कहीं आप जो है अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर भी खुद को पुश कर रहे हैं और सेल्फिश बिहेवियर या इमेच्योर बिहेवियर दिखा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इसे नहीं समझना, नहीं समझे, मुझे इसे समझाने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये आपको कुछ भी समझाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इन्हें लग रहा है जो मेरे को सही लग रहा है मैं उस हिसाब से चलूंगा। ठीक है, अब मैं इसके हिसाब से नहीं चल सकता। ये धीरे धीरे समय के साथ समझ जाएगी ये बात, या समझ जाएगा ये बात। ठीक है, इनके अंतर्मन में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने का या पॉजिटिव रखने की प्रयास कर रहे हैं। एक एनर्जी मैं बता देती हूँ कि आप लोगों की ट्विनिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप ट्विनिंग एनर्जी में ज़्यादा हो, जो आप महसूस कर रहे हो वो उनकी एनर्जीज को ज़्यादा महसूस कर पा रहे हो। सेम बैलेंसिंग सिचुएशन, क्योंकि मेरे को आपकी भी दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप भी खुद को संभालने का प्रयास कर रहे हो, पॉजिटिव रहने का प्रयास कर रहे हो, और काफ़ी चीज़ों को लेकर आप होपफुल होने का प्रयास कर रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है इनके लिए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत स्ट्रेस में है, अनहैप्पी हैं, नॉट एट ऑल हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खाली और खुद को हारा हुआ और बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पर ड्रॉप गिरते हुए अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप के कारण ये खुद को बहुत डीप लेवल में पेन में महसूस कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ को शो नहीं कर रहे यूनिवर्स। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अपकमिंग इवेंट में आप और ऑफर्स को देखना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज देखने हुए नजर आ रहे हो। यूनिवर्स मुझे पता है रिसेंट अपकमिंग फ्यूचर में इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। आपके पार्टनर आपको मैसेज ज़रूर करेंगे, आपको
आपके पार्टनर मैसेज करके दोबारा आपके साथ पैचअप करने का प्रयास करेंगे और रिसेंट फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ये अचानक से 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको अचानक से बहुत मैसेजेस करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आप इनकी बात को समझें और कहीं ना कहीं इनका साथ दें, इनको लाइक कहीं ना कहीं दोबारा से शुरू करने का मौका दें। लाइक किसी तरीके से ये आपका आश्वासन जीतने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से ये प्रयास करेंगे कि आप इनकी भावनाओं को समझें। इन्होंने शायद अपने इमोशन को सही तरीके से नहीं दिखाया, इसलिए ये वापस से प्रयास करेंगे कि आप इनसे बात करें, क्योंकि पास में से दिखाई दे रहा है एफर्ट किया गया है बट आप इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। आप अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज कर चुके हो, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो। आपको लग रहा है नहीं, इस तरह रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करते जिस तरह ये वर्क कर रहे हैं। ये जो आपके साथ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को लेकर गलत महसूस हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर क्लैरिफाई करने वाले हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपकमिंग इवेंट में नेक्स्ट 15 डेज के अंदर ये व्यक्ति अचानक से आपको दोबारा से अप्रोच करेंगे और आपसे कहेंगे कि यार एक बार फिर कोशिश करते हैं, प्लीज़ इतनी जल्दी गिव अप मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात वो समझ रहे हैं कि आप गिव अप कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। उनको इस तरीके की स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आ चुकी है और वो नहीं चाहते कि आप इस रिलेशनशिप को अधूरा छोड़ें। कहीं ना कहीं वो दोबारा से एफर्ट डालेंगे इस पे आपसे बात करने की। और यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप दूसरे ऑफर्स या अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे या आपके जीवन में आपके लक्ष्य बदलने वाले हैं। आपके लिए लव आपकी प्रायोरिटी नहीं रहेगी, आपके लिए आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी आपके और काम और बहुत सारे गोल्स और अचीवमेंट्स जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर आप हायर लेवल की एनर्जी को लाइक फॉलो करते नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपनी एनर्जीज को, अपने आप को बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने आप में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हायर लेवल की फ्लक्चुएशन है। आप खुद में कॉन्फिडेंट हो रहे हो, खुद में बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, खुद में बहुत एक्साइटेड हो, पैशनेट हो कि बहुत कुछ करना है, लाइफ में बहुत ज़्यादा समय गंवा दिया, अब लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करके दिखाना है। आप में से कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटीज, नए ऑफर या न्यू लव कनेक्शंस को कहीं ना कहीं अप्रोच करोगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि और लोगों से मिलोगे और लोगों से बात करोगे, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके गोल्स बदलते दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग फ्लर्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्लर्ट वगैरह करेंगे, रोमांटिक हो जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है उनके कम्युनिकेशंस और मैसेजेस आएंगे, लेकिन आप ऑलरेडी कहीं और भी मुझे चैट करते हुए या कहीं और भी फोकस करते दिखाई दे रहे हो। अब कुछ लोगों के लिए डिफर है कि भाई वो काम में बहुत व्यस्त रहेंगे और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि नहीं, आप जो है लव लाइफ में न्यू कनेक्शंस या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू करोगे। अभी ये आपसे क्या चाहते हैं, करंटली इनकी ज़िंदगी में आपके लिए क्या इंटेंशन है वो देखें। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के इंटेंशंस, करंट इंटेंशंस इनके लिए क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके पार्टनर का करंट ट्रू इंटेंशन है कि गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, जहाँ पर एक हाथ ले एक हाथ दे, इस तरीके का रिलेशनशिप है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस रिलेशनशिप में जो ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप मांग रहे हैं, इसमें इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हैं जो आपके लिए आपको मंजूर नहीं है। उनको लग रहा है कि आप अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे प्यार तो वो भी एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन यस यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम क्या है कि इनका ज़्यादा मास्टरमाइंड होना, क्योंकि ये आप डीप 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 इनसाइड में सोच रहे हो। आपके अंदर ना, आपके दिल में एक ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी अगर खोलो ना तो कहीं ना कहीं बंद दरवाज़ों के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा मानते हैं कि आपके साथ कोई तरीके का गेम या मास्टर प्लेइंग एनर्जी में है, या आपसे कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं या आपको बोलने लाइक कन्विंस कर रहे हैं जो सही नहीं है, जो रॉन्ग है, या इनका बिहेवियर जो आगे ले जा नहीं सकता रिलेशनशिप को, ये इस तरह आपको लटकाए नहीं रख सकते। आप बहुत अच्छे से जानते हो और आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर चाहते हैं गिव एंड टेक का रिलेशनशिप। अगर वो आपसे प्यार दे रहे हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं रिटर्न प्यार की। अगर वो आपसे बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप भी उनसे बात करें, ठीक है। वो वाली एनर्जी ही चाहते हैं, वो आपसे अवॉइड या इग्नोर होने की एनर्जी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें अवॉइड करें या इग्नोर करें, ठीक है। सो आपके आसपास क्या है, आपके आसपास मुझे एनवायरनमेंट में दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर लव लेके खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो आपको प्यार देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी या ऑफर्स नहीं है, ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई दे रही हैं, बट आप कहीं ना कहीं इस वक्त खुद पे फोकस करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा हो। आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हो, आप अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। फियर या होप क्या है आपकी, मैं यहाँ पर फियर तो नहीं देख पा रही हूँ, पर मुझे यहाँ पे होप दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं डीप 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 इनसाइड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इस बात का यकीन है कि इस रिलेशनशिप का कुछ बहुत ही बेहतरीन आउटकम आने वाला है अपकमिंग फ्यूचर में। ये बहुत स्ट्रांगली आप जानते हो, बहुत 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 स्ट्रांगली आपको इस बात का विश्वास है कि एक दिन इस रिलेशनशिप में कुछ चमत्कार या ब्लेसिंग होगी।
बट आप उसको लेकर स्टक नहीं हो, आप स्टक सिचुएशन से बाहर हो। मुझे आप किसी भी एनर्जी में कहीं स्टक नहीं दिखे। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगी, मैं इस बात को लेकर बहुत हैप्पी हूँ कि आप कहीं भी किसी एनर्जी में स्टक नहीं हो कि ओ ये आएगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, बट आप पेन में हो, थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही है, आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, अपसेट हो, बट आप ट्राई कर रहे हो आगे बढ़ने का, विच इज़ वेरी नाइस, हैट्स ऑफ, प्राउड ऑफ यू। और आपके आसपास ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक डीप 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 इनसाइड ना आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये रिलेशनशिप ना कुछ बेहतरीन चमत्कार करेगा, नहीं भी तो मेरे साथ बेहतर ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स मुझे बेस्ट देता आया है और बेस्ट देगा। अंदर एक बहुत स्ट्रांग विश्वास है कि यार मेरे साथ बुरा नहीं होने वाला है, मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होगा। और ये आपका इंट्यूशन कहता है आपसे कि यार नहीं, मेरे साथ कुछ बुरा होना ही नहीं है, मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होगा और ये यूनिवर्स करेगा। अंदर एक विश्वास है, एक अटूट विश्वास, ठीक है, जो इस रिलेशनशिप के हो या किसी भी लेवल पे हो, आप बहुत स्ट्रांगली जानते हो कि ये रिश्ता आपको कुछ बेहतरीन परोसेगा, सर्व करेगा, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं कि नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट्स में इनके एक्शंस क्या होंगे, देखो यार नेक्स्ट 15 डेज में ही आपको मैसेज करने वाले हैं, बट इट इज़ यू जो उनको एक्सेप्टेंस ज़्यादा दे नहीं रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप कहीं और बिजी हो, और आपके पार्टनर की तरफ से वो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, वो आपके लिए डिज़ायर करते नज़र आ रहे हैं, वो आपकी कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि आपसे उनकी बात हो जाए या कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट कर जाएं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की जो दूरी है वो ख़त्म होकर आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक केमिस्ट्री बन सके। बट आप इस वक्त मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो अपकमिंग 3 मंथ्स में, स्पेशली अपकमिंग 3 मंथ्स में आप बहुत शक्तिशाली एनर्जी पे आते नज़र आ रहे हो, आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, आपकी कोई स्ट्रांग इच्छा भी पूरी होगी, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचान जाएंगे। आप एक शेरनी या शेर के रूप में आते हुए नज़र आ रहे हैं और आप इस रिश्ते को खुद अपने हाथ से क्लोजर दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिश्ते को आप अंत तक लेके जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं यार प्लीज़ निकल लो, तुम मतलब सीरियसली तुम मेरे लिए नहीं हो। आपके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपके लिए प्रॉपर कंडीशंस और टर्म्स के साथ नहीं है, ये आपके लिए फ्यूचर के लिए बेटर नहीं है। आपको लग रहा है कि जब तक आप इनके साथ थे आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, या आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने आपको बहुत कन्फ्यूज रखा, बट आप इस कन्फ्यूजन से आप दूर रहना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं जानते हो कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग है कि यार जब तक आप इस रिलेशनशिप में रहोगे आप अटके रह जाओगे। तो आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, आप इनके अप्रोचेस को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए या अवॉइड करते दिखाई दे रहे हो। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, मुझे तो ऐसे कॉन्टैक्ट करते हुए तो नेक्स्ट 15 डेज में या 10 डेज में ही वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, या ऑलरेडी उन्होंने पास में भी आपको ट्राई किया है। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट इट इज़ यू जो इस रिलेशनशिप में अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बस आपने खुद को चुन लिया है और आप जानते हो कि अगर कोई ऑफर देगा तो बेस्ट ऑफर देगा, वरना आप किसी को भी एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आकर उन्हें टॉक्सिक बनाने का कहीं ना कहीं ये कर सकें, लाइक मौका दे सकें। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे फोकस कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को क्लोजर आपकी तरफ से मिल रहा है, उनकी तरफ से नहीं, ठीक है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। पाइसेस, एरीज एनर्जी और स्कॉर्पियो एनर्जी भी मुझे मिली थी, और यस टॉरस को कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो अब मैं गाइडेंस देख लेती हूँ और आपके पार्टनर के मैसेजेस। यूनिवर्स मुझे बताएं एंजल्स के क्या गाइडेंस हैं। ABCDEFGHIJKLM, यूनिवर्स मुझे बताएं जिनका नाम ABCDEFGH, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनके लिए क्या गाइडेंस है। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। अपनी जिंदगी में एक एक करके कदम लेते रहें, ठीक है। याद रखना कि आप किसी पथ पर हो, आपका जो आने वाला समय है वो कोई डेस्टिनेशन या कोई आपको मंजिल तक पहुंचा रहा है। उस मंजिल पे पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला है, बहुत सारे परिश्रम और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करेंगे। रास्ते में कंकर पत्थर बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन आप कमर कस लो और मैदान जंग पर उतर जाओ, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक एक करके जिस तरह आप स्टेप ले रहे हो, आप हैप्पीनेस की ओर आ रहे हो और कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। यस, आपका इंट्यूशन एकदम सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के मैसेजेस उनके लिए क्या हैं। सब कलर के थोड़े थोड़े मैंने मैसेजेस ले लिए हैं, ठीक है।
नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। यस, मैंने आपको कहा ना, यही एक प्रॉब्लम है। आप इस व्यक्ति को इसीलिए नहीं चुनते हो क्योंकि ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लेते, ये आपको कंफ्यूज रखते हैं, इसीलिए आप इनके साथ आगे बढ़ नहीं रहे हो। आप चाहते हो कि तुम्हारा डिसीजन जो है वो चलता ही रहेगा, तुम ले ही नहीं पाओगे, एंड आप इस रिलेशनशिप में इस तरह स्ट्रक नहीं रह सकते। यू आर ऑन राइट पाथ। आप जैसे चल रहे हो चलते रहो, आप एकदम सही पथ पे जा रहे हो। आपने जो स्टेप्स लिए हैं वो सब बेहतरीन है। खुद पे डाउट करना बंद कर देना। ये मत सोचना कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही या गलत तो नहीं कर रहा। नहीं, आप गलत नहीं कर रहे। आप जो कर रहे हैं आप एग्जैक्ट राइट पोजिशन पे जा चुके हैं, ठीक है। यू आर नॉट लोनली, आई एम विथ यू ऑलवेज। आप अकेले नहीं है, ये हरदम आपके साथ हैं। या ये यूनिवर्स का मैसेज था, ठीक है। ब्लैक मैजिक हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक का कहीं ना कहीं यूज़ किया गया है, इसीलिए भी उन्होंने कोई इनिशिएटिव या कोई स्टेप नहीं लिया है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। ओके, ये सॉन्ग कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है रिकंसिलेशन ज़रूर होगा। होप्स आपकी हाई रखो, आपके जीवन में कुछ बहुत बेहतरीन होगा। दूसरी बात, अगर ब्लैक मैजिक की बात करूं, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर्मा भी किया है तो डोंट वरी, जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे कोई 1000 तंत्र विद्या कर ले यार, आपके जीवन में जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। और आपकी ज़िंदगी में आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, अबंडेंस और पॉजिटिविटी को, तो वो आप डेफिनेटली रिसीव करेंगे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर डालें और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। और यस, कमेंट बॉक्स में क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें इस एनर्जी को। और यस, शेयर करो यार, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने रिलेशनशिप्स में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो यार डेफिनेटली शेयर करो। आप लोगों को और भी लोगों की मदद हो सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे आपको मिल जाएगी। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है पाइल नंबर 2 की। देखेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं, उनके ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए जिनका नेम शुरू होता है IJKLMNOP, IJKLMNOP। यूनिवर्स मुझे बताएं जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, उनके पार्टनर की एनर्जीज, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इनके प्रति। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं कुछ सोच में पड़ गई थी एक्चुअली। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या भाई हो क्या रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5, ओ गॉड, स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स आए यार। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी हर्मिट। ओके, सो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो काफ़ी स्ट्रांगली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रांगली एयर साइन है, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे मिले हैं। यार जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ये आपको चीट करते हुए रिसेंट पास में दिखाई दे रहे हैं। रिसेंट पास में इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, या आपको चीट किया है, या कहीं ना कहीं आपको बिना कुछ बताए अचानक से ही आपके रिलेशनशिप से बैकड आउट हुए हैं। ऐसी एनर्जी देते नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको धोखा या तकलीफ या डिच किया है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ पहुंचाई है। और हो सकता है कि ये आपको लेकर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है इन्हें लगता है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हैं और आप इन्हें कंफ्यूज रख रहे हैं, इस तरीके की रिलेशनशिप है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है रिसेंट पास में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज़्यादा धोखा, तकलीफें, पेन, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई क्लैरिटी नहीं है, इस तरीके की रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। और करंट सिचुएशन में डिसीजन ले पाना इस रिलेशनशिप में आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। इस रिलेशनशिप में आप डिसीजन तो छोड़ो, आपको मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स। अचानक से बहुत रोना आता है, अचानक से बहुत गुस्सा आता है, मन करता है किसी को मारें या वो पीट दें, इस तरीके की एनर्जी बन जाती है। इस वक्त आप कोई भी चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो, लाइक कोई भी रिलेशनशिप को लेकर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप आपको कहाँ ले जा रहा है। मन बहुत अशांत है, आपका मन बहुत बेचैन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा
खुद को समझने की प्रयास ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा समझने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और सेल्फ डिफेंसिव पोजीशन पे आप ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि मैं ही राइट हूँ और मतलब बचना है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद की एनर्जीज़ को आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपने अब तक हो सकता है अपने पार्टनर का बहुत साथ दिया, हर गलत में, हर राइट में, हर चीज़ में आपने उनका साइड लिया हमेशा। चाहे वो गलती करते तब भी आप उनको माफ़ करते, चाहे वो कुछ बुरा करते तब भी आप उनको ऐसा कर देते, अच्छा करते तो भी आप उनको संभालते। मतलब हर सूरत में आपने इनको बहुत अच्छे से हैंडल किया है। बट दिस टाइम आप एक ऐसी पोजीशन पे जा चुके हो जहाँ पर आप उनको बिल्कुल भी माफ़ करने के मूड में नहीं हो। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। आप कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आप में से काफ़ी लोगों की ऐसी बन रही है कि पॉसिबिलिटी है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, यानी कि आप इनकी शक्ल देखना नहीं चाहते हो, या आप इनकी बेवकूफ़ियों से बहुत ज़्यादा थक गए हो, आप इनकी हरकतों से बहुत थक गए हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप आपको खुद को भी महसूस होने लगा है कि एक तरफ ज़्यादा हो गया है। इस रिलेशनशिप में कुछ भी लाइक दूसरे साइड से कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही साइड से आप सब कुछ किए जा रहे हो और ये रिलेशनशिप एट द एंड आपको कुछ दे नहीं पा रहा है। इस तरीके की एनर्जी बन रही है जैसे कि आप लोग रहे कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इस रिलेशनशिप से बहुत बैडली, और आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरह हर्ट किया, आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप ये डिज़र्व नहीं करते। आप उनकी चीटिंग, उनका झूठ बोलना, उनका बेवकूफ़ बनाना, या उनका आपको इस तरह तकलीफ़ देना, आप ये डिज़र्व नहीं करते। कहीं ना कहीं आप इस बात को लेकर बहुत डिस्टर्बेंस से गुजरते नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहने लगे हैं आजकल, आप हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी बहुत अपसेट हो, बहुत ज़्यादा। आप हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस वक्त, या तो आप बहुत वेट गेन कर रहे हो डिप्रेसिव एनर्जी में जाकर, या आपकी हेल्थ आए दिन बहुत ख़राब रहती है, इस तरीके की एनर्जी, या ये कोई गैर फ़ायदा उठाया जा रहा है, ऐसी एनर्जी ज़्यादा लग रही है आपके अंदर। आप इनकी हरकतों से बहुत थक गए हो, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। IJK LMNOP जिनके नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ मुझे बताएं। आपके पार्टनर बहुत सेफ और सिक्योर प्ले कर रहे हैं और इसी से ही आप बहुत हर्ट हो रहे हो। आपके पार्टनर खुद को बहुत बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना खुद को एकदम सेफ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अभी तक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करते नज़र आए, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार दिखाया, बहुत सारी बिहेवियर ऐसा रखा जिसमें ये आपको लेकर बहुत पैशनेट नज़र आए। बट दिस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि घर के अंदर दुबक कर बैठ गए हैं और रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बचकर चल रहे हैं, आइसोलेट कर दिया है, या ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या बार बार बहाना कर रहे हैं कि यार घर पे वो है, मैं कैसे बात करूँ उसके सामने, या फैमिली नहीं बोल रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत उलझा रहे हैं और आप इस उलझन से ही बहुत हर्ट, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ये उलझन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आपको लग रहा है कि ये बिना वजह के आपके पार्टनर ने आपके लिए सिचुएशन क्रिएट की है, आप ये डिज़र्व नहीं करते हो और ये व्यक्ति आपको कन्फ्यूज़ रख रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हो, आपके रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ग्रोथ चाहते हो, बट आपके पार्टनर आपको इसमें आपका साथ देते नज़र नहीं आ रहे और इसी से ही आप बहुत अपसेट हो। आपको लग रहा है कि ये आपका साथ कैसे नहीं दे सकते, ये आपको कैसे डिच कर सकते हैं, या कैसे आपको ये हर्ट कर सकते हैं, कैसे ये आपको इतनी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। और ये रिश्ता आपने इतना बेहतरीन लेवल पे निभाया, फिर ये कैसे आपको एकदम से बीच राह पर छोड़कर इस तरह लाइक बोलते ना गायब हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है जहाँ पर वो आपको कोई आंसर ही नहीं दे रहे, जवाब ही नहीं दे रहे, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट की है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इनके इंटेंशंस क्या हैं, इनके पार्टनर के इंटेंशंस इनके लिए क्या हैं, इनके पार्टनर के इंटेंशंस इनके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपको रखना भी चाहते हैं और नहीं भी। प्रॉब्लम ये है आपके पार्टनर आपसे बहुत एडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। इनके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपको खोने से बहुत डरते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, बट ये आपको कम्प्लीटली पकड़ना भी नहीं चाहते। अब मेरी भाषा समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाथ में पूरी तरह मुट्ठी में रखकर, ज़माने के सामने हाथ पकड़कर, सबके सामने ये कहना कि अरे ये मेरी बंदी है, हाउ डे यू, तुम लोग में से कोई इसको देख नहीं सकते, गलत कुछ बोलोगे नहीं, या ये मेरी बंदी है, इससे मेरी शादी होगी, तुम में से किसी को भी दम है तो रोक कर दिखाओ। इस तरह की चीज़ें करने की जगह ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि यार मैं बेटा मैं मजबूर हूँ, अभी मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में ये नहीं है, मेरे हाथ में वो नहीं है, फैमिली नहीं कन्विंस हो रही है, या वो नहीं, वो परेशान कर रही है, या यहाँ पे ये हो जा रहा है, या एकदम से गायब हो जा रहे हैं। ये ऐसी सिचुएशन बन जा रही है।
और जैसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, किसी न्यू प्रपोजल को या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू करते हैं, तो ये व्यक्ति आपके सामने आपके रास्ते का कांटा बन जाते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और बजाय चीज़ें बेहतर करने की चीज़ें और ख़राब कर देते हैं। यानी कि ना किसी और के साथ आप आगे बढ़ पाते हो, ना ये करंट व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। ये व्यक्ति आपसे बहुत एडिक्टेड है, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको क्लोजर भी नहीं दे रहे इस रिलेशनशिप में। ये आपको फाइनल आउटकम या क्लोजर भी देने को तैयार नहीं है, या आपको गुड बाय भी नहीं बोलते। इस तरीके की एनर्जी है और आप इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दे चुके हो। आप बार बार इस रिश्ते को लेकर इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है यार मैंने इतना कुछ किया है इस रिश्ते में, ऐसे कैसे ये इंसान ऐसे बदल सकता है, नहीं ये व्यक्ति एक दिन सुधरेगा वाली एनर्जी ज़्यादा है। उस चक्कर के बर्डन में, उस बैगेज में ही इस रिलेशनशिप को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हो अपने लेवल पे बेस्ट, पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त डिफेंसिव ज़रूर बिहेव कर रहे हो। आप डिफेंसिव हो, यानी कि ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि आप खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझसे दूर रहो भाई जितना हो सके, भाई मैं तुम अब गलत तो करके दिखाओ, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इस रिलेशनशिप की उम्मीद जो है ना वो आपसे टूट ही नहीं रही है। इस रिश्ते में आपकी आज भी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा होप्स हैं, बहुत हाई होप्स हैं। मैं नहीं कह रही हूँ ये बात गलत है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप इस व्यक्ति को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हो गए हो। सॉरी टू से दिस, बट ये राइट वर्ड है। आपके पार्टनर आपको कुछ डिलीवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो। आपको यही व्यक्ति चाहिए, मतलब यही। अगर ये नहीं ठीक से आएगा तो लाइक कहते हैं ना साम दाम दंड भेद। आप क्विट करने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप लेट गो नहीं कर रहे, आप सरेंडर नहीं कर रहे, आप बोलते बहुत है लेकिन करते नहीं है। इस तरीके की एनर्जी है आपके माइंड में। ये व्यक्ति डे एंड नाइट होते हैं और कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में या आपके प्यार के, आपके रिश्ते में ये व्यक्ति आपके ईगो पे बैठ चुके हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम आ चुकी है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये बात बोलते ना हजम नहीं हो रही, मंजूर नहीं हो रही कि यार इस रिश्ते में मैंने इतना कुछ किया है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए प्रॉफिट कैसे नहीं क्रिएट कर पाया, या ये बंदा कैसे मुझे वो सब डिलीवर नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं वो एनर्जी है जिसके कारण आप बहुत मूड स्विंग से और बहुत चिड़चिड़ेपन से गुजर रहे हो, क्योंकि आपका मन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि यार इस व्यक्ति ने जो किया गलत किया। आप बहुत ज़्यादा उस डिफेंसिव एक्ट में चले गए हो जहाँ पर आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं नाराज़ भी हो, गुस्सा भी हो, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, पर कहीं ना कहीं आप अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अभी भी उनको लेकर होपफुल हो सकता है आप उन्हीं में से काफ़ी आप में से कुछ लोग होते हैं जो मुझे लिखते हैं कमेंट में, दीदी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके आने से, या मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ। बट द फैक्ट इज़ कि आपका मन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको अभी भी बहुत फ़र्क पड़ता है, अभी भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और अभी भी आप उनके बारे में जानकारी रखते हो और आप उनको लेकर काफ़ी बुरी तरह ऑब्सेस्ड हो। आप चाहकर भी अपने जीवन में आगे की दिशा में देख नहीं पाते, क्योंकि जैसे तैसे आप बहुत एफर्ट डाल के आगे बढ़ भी जाते हो तो ये व्यक्ति आपको फिर खींचकर वापस पीछे ले आते हैं। क्या ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे? यस, एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, अगले 15 दिनों के अंदर ये व्यक्ति अचानक से आपके पास आकर खड़े होंगे। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इस एक्शन में अगेन ऐसा दिख रहा है कि कोई लव ऑफर नहीं है। ओके, लव ऑफर नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। यस, आपके पार्टनर जो है वापस आने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। ये आपसे वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बट अगेन ये लव ऑफर नहीं है। ये पास्ट में कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में घटित हुआ है जिसको आप चाहते हैं कि ये बदलें, कोशिश करें, हाथ पकड़ें, सबके सामने अप्रूव करें, लेकिन बजाय ये होने के ये रिलेशनशिप में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। ये आपसे शुगर कोटेड बातें ज़रूर कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपको कंफ्यूज करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके सामने काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें या बिहेवियर या पैटर्न रखेंगे जिस पे आपको लगेगा कि शायद चीज़ें बदल रही हैं, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, पास्ट इज पास्ट, ये बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? इस रिलेशनशिप से आप बहुत कुछ चाहते हैं। आप कमिटमेंट और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, आप एक्सेप्टेंस चाहते हैं अपने पार्टनर से। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के पास ना एक्सेप्ट करने के बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं कि यार ये है, उसमें से काफ़ी एक्सक्यूजेस जेन्युइन हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी जेन्युइनली वो सच में स्टक हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो नहीं आपकी हेल्प कर पा रहे।
बट काफ़ी जो इश्यूज़ है वो ऐसे हैं जो वो बना रहे हैं और डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, लाइक आइसोलेट करना, खुद को बचाना और मुझे एक्शन ना लेना पड़े वाली एनर्जी ले लेते हैं, कोल्ड हो जाते हैं या कहीं ना कहीं आपसे बात करने से दूर भागते हैं, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट में तो डेफिनेटली आएंगे, बट अगेन मैं कह रही हूँ कि मुझे एक फ्लर्टिशियस एनवायरनमेंट बनता ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके अपने पार्टनर के साथ, शुगर कोटेड या कुछ अच्छी बातें करेंगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जिस प्रॉब्लम पे उनको काम करना है, इस प्रॉब्लम की सल्यूशन निकालनी है, कैसे इस रिश्ते की दिक्कत को सॉल्व करें, वो ये कर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, बट ये वापस आपसे लल्लू पच्चू करके फिर वापस आपको दिक्कत दे सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी बन रही है। कहीं ना कहीं आसपास के एनवायरनमेंट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके पास बहुत एक्सक्यूजेस है और आप बहुत स्टक फील कर रहे हो। और यहाँ पर पॉजिटिवली अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि सॉरी पॉजिटिवली नहीं, मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो फियर क्या है या आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हो कि अगर ये व्यक्ति आपके लिए इस बार प्रॉपर तरीके से ठीक से कुछ चीज़ें लेकर नहीं आए या प्रॉपर आंसर या क्लैरिटी लेकर नहीं आए, तो आप इनको अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल कर बाहर फेंकेंगे, आप इनको देखेंगे भी नहीं मुड़कर। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आप बहस करेंगे, इस बार इनसे लड़ेंगे या आप इनको बहुत कुछ खरी खोटी सुना देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपने डिसीजन ले लिया है कि अगर ये व्यक्ति आपको सर्व नहीं कर सकते इन फ्यूचर और अगर आपको ये फिर से कोई झूठा आश्वासन देने आए हैं तो आप इनको बहुत बड़ी सज़ा देंगे। इसकी आपके अंदर क्या काफ़ी गुस्सा आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत एग्रेसिव एक्शन में हैं। आप इस वक्त समझ लो कि एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो हाथ में तलवार लिए बैठी है और बस उसके आसपास कोई आना नहीं चाहिए। अगर उसके आसपास कोई झूठ बोलने के लिए या गलत बोलने के लिए आएगा तो आप काट देंगे उसका गला, वो बाहुबली वाली एनर्जी बन जाती है। और फ्यूचर में ओवरऑल मैं देखूं तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उदासी दिखाई दे रही है, आप अपसेट हो, आप खुद को बहुत लोनली फील कर रहे हो और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आप कैसे यहाँ पर आकर खड़े हो गए हो, ऐसी स्टक सिचुएशन क्यों बन गई है। यूनिवर्स दी हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप खुद को बहुत ज़्यादा सैड और अनहैप्पी फील कर रहे हो। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में, आप देख लेना ये किसके लिए रिजोनेट कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी और व्यक्ति से डील कर रहे हैं, किसी और के साथ लिंक्ड अप है या अफेयर कर रहे हैं। आपने कोई जस्ट इनको देर रात तक ऑनलाइन देखा और ये बस एक दिमाग में माइंडसेट बना लिया कि नहीं यार ये पक्का झूठ बोल रहा है और बिट्रे कर रहा है, धोखा दे रहा है, जिससे ये रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये आप वो मत करो। जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है आपका ये रिएक्शन बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है ओनली देन यू कैन रिएक्ट लाइक दिस, नहीं तो आप बिना प्रूफ के सिर्फ अनुमान या इंट्यूशन या अपने अंदर की बस ऐसे नहीं बोल सकते हो कि या मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है। तो ये जो अंदर से कभी कभी आवाज़ आती है ना, इसे हम ग्रह नक्षत्र भी कहते हैं। कभी कभी आपका दिमाग आपको फुद्दू बनाने वाला होता है ना, आपके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो वो आपको गलत इंट्यूशंस भी देना शुरू कर देता है। इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि अगर सिर्फ आपने आंखें बंद करके अनुमान लगा लिया कि हाँ ये मुझे चीट कर रहा है, तो ये बेवकूफ़ी करना नहीं, क्योंकि ये रिलेशनशिप फिर खराब हो रहा है। ओके, मुझे ये देखने दो कि क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पार्टनर क्या इनसे प्यार करते हैं। भाई आपके पार्टनर की ज़िंदगी में एक आपके अलावा कोई और भी है क्या? दीदी एक तरफ आप बोल रहे हो उस पर शक नहीं करो और अब आपने खुद मेरे सामने दिमाग में शक के कीड़े डाल दिए। देखो, हो सकता है कि आपसे बहुत, अगर इनके जीवन में कोई तीसरा थर्ड पार्टी नहीं है ना आप दोनों के बीच में, तो देयर आर चांसेस कि ये आपसे बहुत तंग आ चुके हैं आपके बिहेवियर से, जिसके कारण ये यहाँ वहाँ देखना शुरू कर रहे हैं, इधर उधर लोग ऑप्शंस देख रहे हैं, ऑफर्स देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सीरियस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपसे फ्रस्ट्रेट होकर ऐसा कर रहे हैं। तो ठीक है यार, थोड़ा अगर आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हो तो संभाल लो। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, अपकमिंग इवेंट में आप मुझे बहुत ज़्यादा अकेले और लोनली दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में आप जो चाहते हो वो आपको मिल नहीं रहा है और इस बात से आप बहुत अपसेट हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा उदासी और खालीपन मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप के बाद। कहीं ना कहीं पार्टनर ट्राई कर रहे हैं बट आप अपने पार्टनर के एफर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, आप उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है। आपका मन बार बार जैसे कह रहा है कि ये व्यक्ति बिल्कुल बदल गए हैं और ये वैसे नहीं रहे। आप इनसे हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, बट मानो वो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन आप फील नहीं कर पा रहे हैं इनके साथ। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको अधूरी लग रही है ये अपकमिंग इवेंट में। बट येस, अगर आप एक्शन की उम्मीद कर रहे हो तो येस, ये आने वाले हैं, ये वापस आ रहे हैं आपके पास। और
कहीं ना कहीं कोई लव ऑफर लेकर नहीं आ रहे, बट यस आपके पास कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अच्छी बातें करने के लिए या वापस से चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करने के लिए ज़रूर आ रहे हैं, पर कोई लव ऑफर नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को इनके रिलेशनशिप के लिए। IJKLMNOP। Downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने बहुत सारे सच इस तरह आ जाएंगे जिसको लेकर आप थोड़े से बोलते ना कहीं उसी के कारण ही आप थोड़े से ऐसे हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त यूनिवर्स आपको कह रहा है लेडी वीनस के ऊपर से एनर्जी है। आपके पार्टनर का कोई सच आपके सामने आ सकता है या आया है जिसको लेकर ही यूनिवर्स कह रहा है कि इससे कुछ सीखने और समझने की ज़रूरत है। अपने जीवन में अपने हायर लेवल की इंसाइट्स को समझो। आपके अंदर जो है काफ़ी बड़े लेवल की चेंजेस और अवेकनिंग हो रही है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये जो भी हो रहा है तुम्हारे बेहतर के लिए हो रहा है। इसीलिए आप तलवार लेकर खड़े हो। मुझे लगता है आपने अपने पार्टनर का कोई सत्य जान लिया है, कोई सच है जो आपके सामने आ गया है जिसके कारण आप तलवार लेकर खड़े हो गए हो। आप मैदान जंग पे हो, आपने कमर कस ली और अब आप इनको बहुत बड़े लेवल का सबक सिखाओगे अगर ये आपके साथ कुछ गलत करेंगे। बहुत स्ट्रांगली आप गुस्से में हो, आप बहुत नाराज़ हो इनसे, बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आप नाराज़ हो। ठीक है, बट जैसे कि मैंने कहा, जब तक प्रूफ ना हो तब तक रिएक्ट नहीं करना। जब प्रूफ हो तभी ही आप कभी भी किसी को लेकर रिएक्ट करना। ठीक है, यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। मैंने अलग अलग कलर के सारे चीट निकाल लिए ऐसा। एंजाइटी, स्ट्रेस और अपसेट। यार अपनी हीलिंग पे काम करो, बहुत मेडिटेशन करो यार, बहुत मेडिटेशन करो। ऐसे अपसेट मत रहो। शिव की पूजा कर सकते हो करो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो पढ़ो, मी टाइम दे सकते हो मी टाइम दो, पर अपसेट मत रहो प्लीज़। डोंट डू दिस, क्योंकि इससे आप नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट कर बैठोगे। ट्रैवलिंग और डेटिंग, आप हो सकता है ट्रैवल या डेटिंग के लिए जाएंगे। अब ट्रैवल के लिए बहुत जल्द जाने वाले हो आप। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर शायद आप कहीं अचानक से बाहर जाने वाले हो। चॉइस इज़ योर। आपको 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई नया व्यक्ति भी आपको मिलेगा। आपको यूनिवर्स चॉइस दे रहा है, आप बोल रहे डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन चाहिए, या इस रिलेशनशिप में आपको रहना है कि नहीं, ये चॉइस भी आपकी ही है। मैनी पीपल आर जेलस ऑफ यू। आपसे बहुत लोग जलते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है बाबा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। ये तो मुझे भी लगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। 8 मनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ एंड न्यू जॉब। आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ अचानक से होने वाला है, या अचानक से अच्छा कोई काम मिल जाएगा, या आपकी ज़िंदगी में कोई खुशहाल या कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़। शिव पार्वती की जोड़ी, आपकी और इनकी जोड़ी जो है शिव पार्वती की है, इसीलिए हो सकता है कि शिव की एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिल रही है और आप बार बार इस बात को लेकर हैं डिफेंसिव कि यार मुझे एक्सेप्ट करो, क्योंकि शिव पार्वती की जोड़ी की भी एक अलग ही अर्थ और कहानी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, शिव जी की पहली वाइफ जो थी शक्ति थी। शक्ति जी की जो है डेथ हो गई थी किसी पर्पज़ से। आप इसके बारे में चेक कर लेना कि क्यों हुई थी, क्या हुआ था। और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में डिसाइड कर लिया था कि वो अब दोबारा किसी को प्यार नहीं करेंगे, किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड देन पार्वती माँ आई और 1000 सालों के मतलब कहीं ना कहीं बाद आई, वो तपस्या की और फाइनली उनको एक्सेप्टेंस मिला। बट तब तक पार्वती माँ के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट हो चुका था। शिव जी जो है एक्सेप्टेंस दे ही नहीं रहे थे, वो अपने तप से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो समवेयर हो सकता है कि ये इस तरीके का कनेक्शन बन चुका है अब। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, वो भीगी रातें, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। सो ये आपका सॉन्ग आपके लिए था, आपके पार्टनर ने डेडिकेट किया, वो आपको मिस कर रहे हैं। देखो यार, एक बात समझाती हूँ, प्यार से समझना, इस बात पे नाराज़ मत होना। पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ में कुछ भी ना परमानेंट नहीं होता, दुख भी नहीं। ठीक है, अगर अपनी ज़िंदगी में आज दुख को लेकर परेशान हो ना, तो याद रखना ये भी बोलते ना, ये भी एक वक्त है जो गुजर जाएगा। ठीक है, वक्त की यही खासियत है, बोलते ना कोट्स है ये कि भाई वक्त की यही खासियत है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है।
तो यार इस बात से परेशान नहीं होना है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, समय है, परिवर्तन है, इसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ने में ही समझदारी है। ठीक है, आगे जो होगा देखी जाएगी। लेकिन यस, कोई व्यक्ति अगर आपके पास प्यार की भावना से आ रहा है तो उसे प्यार से डील करने की कोशिश करो, लेकिन लगे कि कोई फ़ायदा उठा रहा है तो वहाँ चाणक्य नीति भी आजमाना सीखो। ठीक है, दिमाग से काम लो। ओके, सो रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर चिपका दें। और यस, अगर ब्रेसलेट या किसी और चीज़ के लिए आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको सारी डिटेल्स वीडियो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है पाइल नंबर 3 वालों की। देखेंगे पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में, उनके पार्टनर की फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। यूनिवर्स मुझे बताए उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और उनके लिए नेक्स्ट एक्शंस। RST UVWXYZ। The Devil, 7 of Cups, Knight of Swords, King of Wands, 6 of Swords, 5 of Swords, the Hermit, King of Cups, 6 of Cups, the Emperor। द एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। एट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके, आपकी पार्टनर की साइन जो है काफ़ी स्ट्रांगली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी करंट सिचुएशन में, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर और आपके बीच में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल, जो सबसे बड़ी 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 प्रॉब्लम है, वो ये है थर्ड पार्टी। ठीक है, हाँ दीदी, थर्ड पार्टी तो अक्सर हमने सुना है भाई। अगर तुम नोटिस करो तो लास्ट 2 या जो 2 पाइल्स थी उसमें इतना कुछ आया नहीं है, बट आपके लिए थर्ड पार्टी की इंटेंशन ज़्यादा ये आई है कि थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत परेशान हो, या आपके पार्टनर के बिहेवियर और रॉन्ग तरीके या रॉन्ग एनर्जी से आप अपसेट हो। यानी कि या तो उनको ड्रग्स की आदत है, या बहुत अल्कोहल पीने की आदत है, या इट्स यू जिसने अचानक से बहुत अल्कोहल कंज्यूम करना या बहुत नॉनवेज खाना शुरू किया, या इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर करंट मोड पे बहुत इनसिक्योरिटीज़, जैसे अपसेट हो और चाह कर भी कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हो। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आप डिस्ट्रैक्टेड हो काफ़ी ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लेकर आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने पार्टनर पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पास्ट में इनके एक्शंस ऐसे रहे हैं जिसके कारण आप इन पे चाहकर भी करे तो भरोसा करे कैसे वाली एनर्जी बन जाती है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के मनचले बर्ताव से बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे मनचलापन ज़्यादा दिख रहा है। आप उनके मनचले बर्ताव से यानी कि उनका डिस्ट्रैक्टेड होना, या थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस करना, या सडनली आपको जो है हर्ट कर देना। देखो यार, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ इंटरेस्टेड ज़रूर हैं, आप में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट प्रॉब्लम यही है इनका मनचला बर्ताव, इनका आपके प्रति लॉयल ना रहना एक बहुत बड़ा माइनस प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट। आपके पार्टनर आपके प्रति लॉयल नहीं है। ऐसा या तो सिर्फ आपके इल्यूजन्स हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सैड हो, बहुत ज़्यादा करंटली आप बहुत सैड पोजीशन पे हो, अपसेट हो, और यह पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसको भूल पाना और दोबारा इनके साथ लॉयल हो पाना, रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट नाउ। मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं,
ये मतलब सॉरी ब्लॉक किया है, बट इनफैक्ट ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे पास्ट में अब कम्युनिकेट करने का या चीज़ें बेहतर करने का ट्राई कर रहे हैं, बट इट इज़ यू जो एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट है, इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और क्योंकि ऑब्स्टेकल में ऐसा दिख रहा है कि लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपके पार्टनर, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, ज़रूरत से ज़्यादा काम में घुसे रहना, ज़रूरत से ज़्यादा करियर पैसा पैसा, इस तरीके की एनर्जी बना रही हैं। यू आर नॉट हैप्पी, आप हैप्पी नहीं हो, आप खुश नहीं हो, आपके जीवन में आप खुश नहीं हो। आप अपने जीवन में चाहकर भी चीज़ें बेहतर नहीं कर पा रहे हो अपने रिलेशनशिप में। आप बस थक गए हो, ऐसा लग रहा है कि टायर्ड हो चुके हो। आप एडजस्ट कर रहे हो, आपका दिमाग बार बार जैसे कह रहा है कि फ़िलहाल झेल ले, फ़िलहाल एडजस्ट कर, थिंग्स विल गेट चेंज, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, मुझे कुछ डालने की ज़रूरत, करने की एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, थिंग्स विल गेट चेंज। बार बार आप जैसे खुद को कन्विंस कर रहे हो यार, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपका सबकॉन्शियस माइंड ना एक अलग ही लेवल की लड़ाई को लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मैदानी जंग पे उतरे हो, आप अपने आप को बहुत ट्राई कर रहे हो कि आपका माइंड नेगेटिव ना सोचे या आपके आसपास के नेगेटिव लोग निकल जाएं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं आपके लिए, आप अपसेट हो इस बात को लेकर। आपके रिलेशनशिप में आप एक अलग ही मैदान जंग पे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस इनके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर ही आपके साथ लॉयल नहीं है, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी कारण आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो ये आपको बार बार धोखा दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी में इनका काम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप में जितना अटेंशन आपको मिलना चाहिए, जितना प्यार आपको मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है आपको इस रिलेशनशिप में। आप अटेंशन के भूखे हो, आप प्यार के भूखे हो, बट ये प्यार अटेंशन आपको मिल नहीं रहा है, प्लस ये धोखा दे रहे हैं आपके अलावा कहीं और भी कनेक्टेड या कहीं और डिस्ट्रैक्टेड है, जिसके कारण आप बहुत हर्ट हो रहे हो। क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस है, हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक दिख रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो, आप जिद पकड़ कर बैठे हो कि चीज़ें बेहतर होंगी, बट आपके पार्टनर शायद ऐसा सोच नहीं रहे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनके पार्टनर इनसे प्यार करते हैं? क्या इनके पार्टनर इनसे प्यार करते हैं? आपके पार्टनर आपके साथ बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप इनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हो, या आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या देयर आर चांसेस कि आपसे ज़्यादा ये कहीं और पैसों पे या करियर पे फोकस्ड है। बहुत प्रैक्टिकल है आपके साथ, बहुत प्रैक्टिकल, दिमाग से चलते हैं। आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, बट ऐसा लग रहा है कि ये डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहते हैं और दिमागी खेल ज़्यादा है। ये मास्टर प्लेयर है, खतरनाक गेम्स खेलते हैं आपके साथ, और इसी के कारण आप अपसेट हो। आपके पार्टनर आपको धोखा बहुत देते हैं, बार बार देते हैं, एक बार नहीं अनेक बार किया है इन्होंने ये। इसी कारण बहुत आप अपसेट हो। आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से परेशान हो, या उनकी ये इस एनर्जी से परेशान हो, उनके इस तरह के एडिक्शन या ऑब्सेशन से परेशान हो। आप थक गए हो उनकी इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा। मानो जैसे चीज़ें चाहकर भी आप बेहतर नहीं कर सक रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप अकेले ही बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। यू आर फाइटिंग सो हार्ड, या आप ही को ही पड़ी है इस रिश्ते की, ऐसा आपको अंदर से फीलिंग आती है। इस रिश्ते के कारण आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन आ गया आपके अंदर, बहुत ज़्यादा खालीपन। आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ते नज़र आ रहे हैं। क्या आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे? देखो, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मैं ये कहूँगी यस, आप कॉन्टैक्ट में ज़रूर आओगे। नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर आप लोग कॉन्टैक्ट ज़रूर आओगे,
एक बात मैंने ऑब्जर्व की है, तीनों पाइल का सेम ही पैटर्न आया है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आओगे ज़रूर कांटेक्ट में, और पॉसिबिलिटी है कि शायद आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, क्योंकि ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद ऑलरेडी आप कांटेक्ट में हो, बट कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है जैसे आपके फ़ायदे के हिसाब से, मतलब जहाँ फ़ायदा चाहिए ये आपको पकड़ रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ये आपके पास आ ज़रूर रहे हैं लेकिन आपसे बहुत बातें छुपा रहे हैं, ये आपको पूरा सच बता नहीं रहे हैं, आपसे बहुत सारी सच्चाइयाँ छुपा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है नहीं मैं इसको ये नहीं बताऊंगा, मैं इसको वो नहीं। और आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांगली आपसे बार बार चीख चीख के कुछ कह रहा है कि नहीं कुछ गलत है, कुछ बहुत गलत है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। देयर आर पॉसिबिलिटीज आप में से कुछ लोग स्पेल कर रहे हो या ब्लैक मैजिक पे उतर आए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पार्टनर को सज़ा मिले या थर्ड पर्सन को सज़ा मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में मैं देखूं आपके पार्टनर हैं ज़रूर, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो अगर मैं देखूं ना तो भले दिमाग से आपके साथ चल रहे हैं पर आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं या आपके साथ आगे अपना फ्यूचर देखते हैं। बट इनकी आदतें, इनका झूठ, इनका फरेब और इनकी आदतें, इनका बेवकूफ़ बनाने का स्टाइल, ये आपको हर्ट करता है। ये आपके साथ ही फ्यूचर तक रहना चाहते हैं बट ये आपके साथ सच्चाई से नहीं चल रहे, लॉयल्टी से नहीं चल रहे। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप की। बस इसी के कारण आप इस रिलेशनशिप में कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हो, ना आपके पार्टनर आपका साथ दे पा रहे हैं। ये काम के कारण हो सकता है व्यस्त है, स्टडीज़ के कारण बहुत व्यस्त है, लेकिन आप बहुत परेशान हो रहे हो उससे। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत स्ट्रांगली पता है कि एट दी एंड आपके लिए सब कुछ बेहतर ज़रूर होगा। एट दी एंड ये व्यक्ति सब कुछ बेटर करेंगे। काफ़ी स्ट्रांग होप्स मुझे दिखाई दे रही हैं आपके अंदर। बट येस आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग डर है, इनकी गलतियों को लेकर आप बहुत डरे हुए हो। पास्ट में भी हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको डिच किया था जिसके कारण आपको डर है कि वो चीज़ वापस घटित होगी, या पास्ट जैसा कुछ नहीं है ऐसा आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल आउटकम में दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं एक स्टबर्न एनर्जी में हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे। आप इनके सामने बहुत सी बातें कर रहे हो बट ये आपको कुछ भी क्लियर करने में रेडी नहीं है। ये एक जगह बैठ गए हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, कुछ भी सच नहीं बता रहे। एंड यू आर ट्राइंग वे टू मच कि भाई बता दो, सच बोल दो, सच बोल दो, क्लैरिटी मिल जाएगी तुझे और मुझे, दोनों के लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, मैं भी समझ जाऊंगी, तू भी समझ जाएगा, लाइफ विल बी वेरी ईजी फॉर अस। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे। सो दीदी इज देयर अ कमिटमेंट फॉर अस, क्या कोई कमिटमेंट दे सकते हैं? अभी तो फिलहाल मुझे कोई कमिटमेंट आता नहीं दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। बट यस ये व्यक्ति वापस ज़रूर हैं, अगर आपके कांटेक्ट में नहीं है तो कांटेक्ट में ज़रूर आएंगे। बट यस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत स्ट्रांगली पता है कि ये व्यक्ति कुछ आपसे छुपा रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हाई होप्स रखकर बैठे हो कि नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो बेहतर करेगा, कुछ तो बेहतर करेगा। बट ये रिलेशनशिप में बेहतर इन द सेंस आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे सामने पूरा सच सामने रखें और आपको सिर्फ सच बताएं, क्लैरिटी दें, ताकि आप उन पर दोबारा भरोसा कर सकें और किसी डिसीजन पे आ सके कि ये रिलेशनशिप को आखिर कहाँ लेके जाना है। बट बातें बहुत हो रही हैं, कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही। आप थर्ड पार्टी को लेकर बहुत अपसेट हैं, थर्ड पार्टी से भी बहुत परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यूनिवर्स, एंजल्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। आपके पार्टनर देखो आपके साथ दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं इस वक्त, और हो सकता है कि अपने करियर और अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं। बट चीज़ें यार धीरे धीरे ही बेहतर होंगी, एकदम से बेहतर नहीं होगी। चीज़ें बेहतर होंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके एंजल्स मुझे गाइड करें RSTUVWXYZ वालों के लिए उनके रिलेशनशिप को लेकर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे। Psychic insights. Your third eye is open. See the truth for what it is. Follow your intuition. आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है और आपको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। यूनिवर्स आपको कह रही है अपने इंट्यूशंस पे फोकस करो, क्योंकि ये इंट्यूशंस यूनिवर्स की देन है।
अगर आपको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो यस, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करो। आपकी इंट्यूशन एकदम राइट जा रही है। आपके अंदर जो आपको स्ट्रांग फीलिंग आ रही है वही सत्य है। यूनिवर्स आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि सच पे बिलीव करने का प्रयास करो, सच पे भरोसा करने का प्रयास करो। आपके इंट्यूशंस आपको सही जगह ले जा रहे हैं। आप गलत नहीं सोच रहे हो। यूनिवर्स ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर्स दे रखी हैं इस वक्त, ठीक है। यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। एक मिनट, हाँ यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर की करंट एनर्जी इनके लिए। ऐसा नहीं है आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस नहीं है, बट यस देयर इज हाई कंपटीशन। ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है। आपको बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए। आपको बहुत सारे लोग आपके पार्टनर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा भिड़त होगी, काफ़ी ज़्यादा एक हायर लेवल की लड़ाई जो मुझे दिखाई दे रहा है आप कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा एक हायर लेवल का कंपटीशन है आपके सामने। अनेकों लोग एक एक से, हो सकता है ये आपके इन लॉस हैं जिससे आप डील कर रहे हो, या हो सकता है देयर इज़ समवन एल्स जो आपके पार्टनर के सामने। आपके पार्टनर का मनचला बिहेवियर ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है इस वक्त। आप पेशेंस रख रहे हो, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके सब्र का बांध तोड़ रहे हैं। आप बहुत स्ट्रांगली जानते हो कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके सामने आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये जल्दी नहीं होगा, आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। ये एकदम से नहीं होगा, इसे वक्त लगेगा। यूनिवर्स आपके लिए, जैसे ऑलरेडी आपको साइकिक पावर्स दे चुके हैं, यूनिवर्स आपके लिए बेहतर करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट करेंगे, बस आपको बिलीव रखना होगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या दीदी वो एक्शन लेंगे। देखो यार, कम्युनिकेशन ज़रूर होने वाली है आप दोनों के बीच में, बातचीत ज़रूर होगी, बट येस मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ कोई क्लैरिटी या कोई एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आएगी नहीं। ये घुमाएंगे, कंफ्यूज रख देंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं RSPUVWXYZ, उनके पार्टनर उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। विल यू मैरी मी? ओके, देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपको शादी के लिए ऑफर करें या आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो, ठीक है। देयर आर पॉसिबिलिटी। मैंने आपको बोला ना, अच्छी बातें तो कर रहे हैं, ये आपके लिए अटेंटिव हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा। और यह पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी नए व्यक्ति से शादी का ऑफर आ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिखे हैं। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने चिढ़ाने को, ये कहीं ना कहीं आपके अगल बगल में ही देखते रहेंगे, आपको चिढ़ाएंगे, इरिटेट करेंगे ताकि आपको गुस्सा आए। हो सकता है ये आपको काफ़ी समय से स्टॉक कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट आवर रिलेशनशिप, इस रिश्ते को लेकर ये श्योर नहीं है। अगर आप इनसे बार बार कह रहे हैं आंसर मी, तो ये अभी तक श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। 666 मैरिज या फैमिली पॉजिटिविटी या डिवाइन कनेक्टिंग यू, हैप्पीनेस या न्यू वर्क। आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी की पॉसिबिलिटी है या फैमिली में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आने की पॉसिबिलिटी है। अक्टूबर मंथ में आपको बहुत सारे क्लैरिटी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। फाइनेंशियल लॉस फेसिंग, तो हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस को फेस कर रहे हैं और उसमें ये आपकी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। सो बहुत ही ब्यूटीफुल और रोमांटिक सॉन्ग आपके पार्टनर ने आपको पेश किया है। डेफिनेटली सुनिएगा, ये उनका गीत है। यार आपके पार्टनर का पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिला है, ये बहुत शुगर कोटेड बातें करते हैं, ये बहुत लल्लू पचू करते हैं आपको, और ये कहीं ना कहीं एडवांटेज ले रहे हैं। और ये बात आपको भी कहीं ना कहीं फील होती है कि इनको आपसे कुछ चाहिए, कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट डेफिनेटली चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है यस वो कनेक्टेड है, वो आपसे प्यार करते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न वो आपको पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो आपके साथ सच्चाई से नहीं चल पा रहे। लॉयल्टी, ट्रस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और वो जैसे आपको बोलते ना अटका कर रखते हैं और अच्छी अच्छी बातें बोल बोल कर कन्फ्यूज़ रखते हैं। तो थोड़ा सा ना यार, इस रिलेशनशिप को बहस की ज़रूरत नहीं है, झगड़े की ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप में बहस और झगड़े से बेहतर है इसे समझदारी से डील करने की। समझदारी, जहाँ पर आपको समझना होगा कि
ये रिलेशनशिप कैसे बेटर किया जा सकता है। आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है। रिलेशनशिप को लूज़ करने को नहीं कह रही हूँ, ये बस कह रही हूँ कि कोशिश करो कि धीरे धीरे, हो सकता है प्यार से ही चीज़ें बेहतर हो जाएं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यस, अगर आपको मेरे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए, जैसे ये ब्रेसलेट हो या पर्सनल रीडिंग, तो आप उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।